कहते हैं सफलता वही होती है जो हर बाधा के पार टिके। लेकिन अगर कोई आपको बताए कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य की जड़ें एक दो कमरे के छोटे घर से शुरू हुई थीं, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी मुकेश अंबानी की नहीं, बल्कि वो सोच की है जिसने एक साधारण शुरुआत को असाधारण ऊंचाइयों में बदला। ये कहानी सिर्फ उद्योगपति बनने की नहीं, बल्कि दृष्टि रखने की, धैर्य रखने की और समय को समझने की है। साल था 1957, स्थान एडन, यमन। वहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाएगा। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा, जो अपनी शुरुआती जिंदगी मुंबई के एक छोटे से घर में बिताएगा, एक दिन ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जिसे रिलायंस एम्पायर कहा जाएगा। पर कहानी का असली जादू जन्म या भाग्य में नहीं, बल्कि उस सोच के बीज में है जो बचपन से ही उसमें बो दिए गए थे। वो बीज थे मेहनत, निरंतर सीखना, बड़ा सोचना और कभी हार न मानना। धीरूभाई अंबानी, एक नाम जो भारतीय सपनों का प्रतीक बन गया। उन्होंने कभी भी सीमाओं को हकीकत नहीं माना। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, न करोड़ों की पूंजी, लेकिन था विश्वास, और वो सबसे बड़ी मुद्रा थी। मुकेश अंबानी ने अपने पिता से यही सीखा कि अगर सोच सीमित हो तो दुनिया भी सीमित लगती है, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है। मुकेश बचपन से ही साधारण जीवन में पले बढ़े। मुंबई की गलियों में खेलते हुए, भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में सफर करते हुए उन्होंने देखा कि भारत कैसे सांस लेता है, संघर्षों और सपनों के बीच। यही अनुभव उनकी व्यावहारिक समझ बना। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब भी उनका मन मशीनों से ज्यादा प्रक्रियाओं और संभावनाओं में था। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे एमबीए करने। लेकिन वहां एक निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और भारत लौट आए, ताकि पिता के साथ रिलायंस को नई दिशा दे सकें। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वहां अमेरिका में अवसरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि सफलता का अर्थ पदवी नहीं, उद्देश्य होता है। उनके लिए उस समय रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना थी। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां एक युवा इंजीनियर सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाता, बल्कि भारत के हर घर तक अपनी सोच का विस्तार करता है। रिलायंस टेक्सटाइल के दौर में मुकेश ने अपने पिता से एक बात सीखी थी कि हर उद्योग, हर काम, हर योजना में दो चीजें जरूरी हैं, एक नींव और दूसरी दृष्टि। नींव मतलब मेहनत, दृष्टि मतलब दूरदृष्टि। अगर किसी इंसान के पास दोनों हैं तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। 80 के दशक का भारत एक ऐसा दौर था जहां कारोबार करना आसान नहीं था। लाइसेंस राज, सीमित तकनीक और धीमी अर्थव्यवस्था, सब कुछ किसी भी नए विचार के लिए एक चुनौती थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने यही अपनी सबसे बड़ी कला दिखाई, समय को अपने पक्ष में मोड़ना। उन्होंने देखा कि भारत में टेक्सटाइल के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स का भविष्य है, क्योंकि जब तक कच्चा माल बाहर से आएगा, तब तक भारत की फैक्ट्री कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। उन्होंने रिलायंस को उस दिशा में मोड़ा। धीरे धीरे कपड़े से शुरू हुई कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और बाद में एनर्जी के क्षेत्र में पैर फैलाए। लेकिन इस पूरे सफर में जो चीज सबसे गहरी है, वो है उनकी सोच की लचीलापन। जब ज्यादातर लोग कहते हैं समय बदल गया है, मुकेश अंबानी कहते हैं तो हमें भी बदलना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी अपने व्यवसाय को एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। अगर आप आज का समय देखें, जहां इंटरनेट हर जेब में है, कंटेंट हर स्क्रीन पर है और एआई हर काम में शामिल हो रहा है, तो मुकेश अंबानी की सोच की गहराई समझ आती है। उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि भारत का भविष्य कनेक्टिविटी में छुपा है, और इसी से जन्म हुआ जियो का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक कंपनी आकर पूरे देश के इंटरनेट दामों को बदल देगी। लेकिन यही फर्क होता है जब कोई सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक आंदोलन शुरू करता है। और अगर हम गहराई से देखें तो मुकेश अंबानी की यात्रा किसी भी युवा भारतीय की प्रेरणा हो सकती है, क्योंकि आज के समय में भी हमारे सामने वही सवाल है, क्या हम सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुन रहे हैं या साहसिक रास्ता? क्या हम बदलाव से डरते हैं या उसे अपनाते हैं? क्या होगा अगर में जीते हैं या क्यों नहीं में? मुकेश अंबानी की सोच यही थी कि अगर नहीं है तो बना लो, अगर बना है तो बेहतर बना दो। यही सोच आज हर युवा के लिए मार्गदर्शक हो सकती है, चाहे वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हो, एक एजेंसी खोलना चाहता हो। रास्ते सब अलग हैं, पर नियम वही हैं। विजन चाहिए, मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और समय के साथ बदलने की हिम्मत चाहिए। इंट्रो का सार यही है, सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है।
मुकेश अंबानी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सबसे अमीर बनूंगा। उन्होंने बस ये तय किया कि मैं भारत के हर घर तक कुछ ऐसा पहुंचाऊंगा जो जीवन बदल दे। और ऐसा ही हुआ, चाहे वो कपड़ा हो, पेट्रोल हो या इंटरनेट। उन्होंने जो भी छुआ वो मास लेवल इम्पैक्ट बन गया। आज हम इस दौर में हैं जहां तकनीक, सोशल मीडिया और ग्लोबल नेटवर्क हर दिन नई संभावनाएं खोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात नहीं बदली, मेहनत, दृष्टि और दृढ़ता की ताकत। मुकेश अंबानी ने हमें सिखाया कि आपकी शुरुआत चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपकी सोच उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितना आप सपना देखते हैं। यही फर्क बनाता है एक सामान्य इंसान और एक लीडर में। कभी सोचिए, अगर वो अमेरिका में रहकर सुरक्षित रास्ता चुनते तो क्या भारत को रिलायंस मिलती? क्या हमारे देश में डिजिटल क्रांति इतनी जल्दी आती? शायद नहीं। तो आज जब आप अपने जीवन की दिशा तय कर रहे हो, चाहे वो स्केचिंग हो, एडिटिंग हो, कंटेंट बनाना हो या कोई और सपना, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ जरूरतें पूरी कर रहा हूं या इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा हूं? यही फर्क तय करता है कि आप कितने आगे जाएंगे, और यही फर्क तय करता है कि आपकी कहानी आने वाले समय में दूसरों को प्रेरित देगी या नहीं। हर साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, लेकिन वो कदम तभी मायने रखता है जब उसके पीछे धैर्य और दृष्टि हो। रिलायंस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ना कोई विरासत, ना कोई शाही रिश्ता, ना किसी बड़े उद्योगपति की छाया, सिर्फ एक सपना और उसे पूरा करने की जिद। जब मुकेश अंबानी भारत लौटे तब रिलायंस अपने शुरुआती विस्तार के दौर में थी। धीरूभाई अंबानी ने उस समय कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी थी। विमल नाम हर घर में जाना जाता था, लेकिन पिता जानते थे असली युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि भारत का उद्योग अभी तक कच्चे माल पर निर्भर था और जब तक वो बदल नहीं जाता तब तक कोई भी कंपनी विश्व स्तरीय नहीं बन सकती थी। यहीं से शुरू होती है मुकेश अंबानी की असली यात्रा, वो यात्रा जहां उन्होंने धैर्य और दीर्घ दृष्टि का अर्थ सीखा। धीरूभाई ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी, हम अपने पेट्रोकेमिकल यूनिट की नींव डालना चाहते हैं और तुम्हें इसे संभालना है। एक युवा इंजीनियर के लिए यह अवसर उतना ही चुनौतीपूर्ण था जितना गौरवपूर्ण, क्योंकि एक यूनिट बनाना मतलब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि दृष्टि का ढांचा तैयार करना। मुकेश ने ना कोई बहाना बनाया, ना समय मांगा, उन्होंने बस कहा करते हैं। और यही शब्द शायद रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत बन गए, क्योंकि करते हैं का मतलब था जोखिम उठाना, सीखना और असंभव को संभव बनाना। उन्होंने नरोदा यानी गुजरात में रिलायंस की पहली बड़ी फैक्ट्री की नींव रखी। वहां उन्होंने सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मैनेजमेंट की एक नई संस्कृति स्थापित की। मुकेश मानते थे, अगर कोई मशीन चलाना जानता है तो उसे सम्मान दो, अगर कोई गलती करता है तो उसे डराओ मत, सिखाओ। उनका मानना था कि एक कंपनी तभी बढ़ सकती है जब हर कर्मचारी अपने अंदर मालिक जैसी जिम्मेदारी महसूस करे। यह सोच उस समय के भारत के औद्योगिक माहौल से बिल्कुल अलग थी, जहां बॉस और वर्कर का फर्क बहुत बड़ा माना जाता था। वहां मुकेश ने कहा, हम सब एक टीम हैं। उन्होंने दिन रात फैक्ट्री में रहकर काम किया। तकनीकी दिक्कतें, प्रशासनिक अड़चनें, मशीनों की खराबी, हर समस्या के बीच वो खड़े रहे। कई बार खुद प्लांट में जाकर मशीनों को दुरुस्त किया। और यही कारण था कि रिलायंस का पहला पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट न सिर्फ सफल हुआ बल्कि भारत में एक नया औद्योगिक मानक बन गया। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा सबक यह था, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं, क्योंकि मुकेश जानते थे हर नई चीज शुरू में अस्थिर लगती है। हर बड़े सपने के रास्ते में शंका, डर और असफलता की आंधियां चलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन आंधियों के बीच खड़ा रह सके वही भविष्य बदल सकता है। आज जब हम किसी स्टार्टअप की कहानी सुनते हैं तो हमें उसका फंडिंग राउंड या वैल्यूएशन याद रहती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं। रिलायंस भी कभी वैसी ही एक कहानी थी, जहां हर कदम पर अनिश्चितता थी। लाइसेंस मिलने में देरी, सरकारी अड़चनें, वित्तीय दबाव, सब कुछ उनके सामने था। पर धीरूभाई और मुकेश दोनों का विश्वास अडिग रहा, अगर रास्ता नहीं है तो नया रास्ता बना दो। ये सोच सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन सकती है। आज अगर कोई युवा यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है या कंटेंट क्रिएटर है तो उसके लिए भी यही सिद्धांत है, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा बेहतर होना, यही धैर्य का असली अर्थ है। मुकेश ने उस दौर में जो किया वो आज भी आधुनिक नेतृत्व की मिसाल माना जाता है। उन्होंने सिर्फ प्लांट नहीं बनाए, उन्होंने सोच की फैक्ट्री खड़ी की। उनकी टीम में ऐसे लोग थे जो आज भी कहते हैं, हमने उनसे सिर्फ काम करना नहीं सीखा बल्कि विचारों को निर्माण में बदलना सीखा।
जब रिलायंस ने अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस को मजबूत किया, तब उन्होंने आगे की दिशा सोची। ऊर्जा यानी एनर्जी और रिफाइनिंग। ये वो कदम थे जो किसी सामान्य उद्यमी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इस स्तर पर काम करने के लिए अरबों डॉलर की लागत, अंतरराष्ट्रीय तकनीक और अभूतपूर्व दूरदृष्टि की जरूरत थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने वही किया जो हमेशा उनका सिद्धांत रहा, बड़ा सोचो, लंबा सोचो और देश के लिए सोचो। उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण शुरू किया। उस समय बहुत से लोगों ने कहा यह पागलपन है, क्योंकि भारत में इतनी बड़ी परियोजना की कल्पना ही असंभव मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना दिया। यहां पर उनका नेतृत्व स्पष्ट दिखता है। मुकेश हर मीटिंग में कहते थे, हम ये नहीं कर रहे कि दुनिया को दिखा सकें हम कितने बड़े हैं, हम ये कर रहे हैं ताकि भारत को दुनिया के बराबर खड़ा कर सकें। और जब 1999 में जामनगर रिफाइनरी शुरू हुई, तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब डेवलपिंग नहीं बल्कि डिफाइनिंग कर रहा है। लेकिन अगर हम इस सफर को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि धैर्य की लंबी परीक्षा होती है। मुकेश अंबानी ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हर नए कदम से पहले गहराई से सोचा, भविष्य को परखा और फिर फैसला लिया। उन्होंने कहा था, तेजी से भागना अच्छा है लेकिन गलत दिशा में नहीं। ये बात आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सबक है। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी पैसा। लेकिन मुकेश अंबानी की कहानी सिखाती है, धैर्य ही वो कुंजी है जो लंबी सफलता के दरवाजे खोलती है। आप आज कोई छोटा काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग, स्केचिंग, कोडिंग या कंटेंट राइटिंग, याद रखिए, अगर आप निरंतरता रखते हैं तो समय आपके पक्ष में झुक जाता है। धैर्य का मतलब इंतजार नहीं बल्कि विश्वास के साथ काम करते रहना है। रिलायंस के शुरुआती सालों में कई बार मार्केट गिरी, मीडिया ने आलोचना की और निवेशकों ने सवाल उठाए, लेकिन मुकेश ने एक भी बार अपने विजन से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे अपने रास्ते पर भरोसा है, और जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो समय भी आपके साथ हो जाता है। आज जब हम रिलायंस को देखते हैं, टेलीकॉम से लेकर रिटेल, एनर्जी से लेकर टेक, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि धैर्य का मूर्त रूप है। हर बड़ा बदलाव उसी मानसिकता से निकला है, हमें इंतजार नहीं, निर्माण करना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये समझिए, हर महान यात्रा की शुरुआत धैर्य से होती है। हर सपने का पहला साथी समय होता है और हर असफलता भविष्य के लिए एक नया सबक देती है। मुकेश अंबानी ने धैर्य को रणनीति बनाया, उन्होंने समय को साधन बनाया और इन्हीं दो चीजों से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भारत की पहचान है। कभी कभी किसी व्यक्ति की सोच सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक पूरे देश की दिशा बदल देती है। मुकेश अंबानी का जीवन इसका सबसे जीवंत उदाहरण है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग सफल होने के बाद आराम की ओर बढ़ जाते हैं, उन्होंने उस मोड़ पर अपनी सबसे बड़ी दौड़ शुरू की, दृष्टि की दौड़। रिलायंस ने जब पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग में महारत हासिल कर ली तो मुकेश जानते थे ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा था, हमेशा याद रखो, हर चोटी के बाद एक नई पहाड़ी आती है और जो चढ़ाई के लिए तैयार नहीं वो अगली ऊंचाई कभी नहीं देख सकता। रिलायंस अब एक मजबूत साम्राज्य बन चुका था। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनकर उभरी। भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा अब रिलायंस पूरा कर रहा था। लेकिन उसी समय दुनिया बदल रही थी। 2000 का दशक था, डिजिटल क्रांति का आरंभ। इंटरनेट दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा था। नए विचार, नई तकनीकें और नई प्रतिस्पर्धाएं जन्म ले रही थीं। मुकेश अंबानी समझ चुके थे, अगर रिलायंस को आने वाले 100 साल तक जीवित रखना है तो उसे डिजिटल और डेटा की दिशा में मुड़ना होगा। उन्होंने बहुत पहले यह देख लिया था कि भविष्य सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि जानकारी यानी डेटा पर चलेगा। यानी जो डेटा को समझेगा वही भविष्य का राजा बनेगा। यहां उनकी दृष्टि की गहराई दिखती है। जहां दूसरे उद्योगपति सोच रहे थे कि टेलीकॉम में पहले से बड़े खिलाड़ी हैं, वहीं मुकेश सोच रहे थे टेलीकॉम नहीं, भारत को कनेक्टिविटी चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ रिलायंस जियो का। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि उन्होंने इस निर्णय को किस नजर से देखा, क्योंकि जियो कोई बिजनेस मूव नहीं था, ये एक राष्ट्रव्यापी परिवर्तन था।
उस समय भारत में इंटरनेट एक लग्जरी था। डेटा महंगा था, स्पीड कम थी और पहुंच सीमित थी। इंटरनेट सिर्फ शहरों के कुछ हिस्सों तक सीमित था। लेकिन मुकेश अंबानी ने कहा, 21वीं सदी का तेल डेटा है और मैं चाहता हूं कि भारत उस तेल का मालिक बने, सिर्फ ग्राहक नहीं। यही विचार भारत की डिजिटल कहानी का शुरुआती पन्ना बना। उन्होंने 2010 में ही जियो की नींव अपनी शुरू कर दी थी, पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोगों को लगा रिलायंस टेलीकॉम में आएगा, पहले कितनी कंपनियां फेल हो चुकी हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मुकेश अंबानी सिर्फ बाजार नहीं, भविष्य देख रहे थे। उन्होंने सबसे पहले यह तय किया कि भारत के हर कोने तक 4G नेटवर्क पहुंचना चाहिए, गांव, कस्बे, छोटे शहर, हर जगह। क्योंकि जब एक देश कनेक्ट होता है तो उसके भीतर छुपी संभावनाएं जाग जाती हैं। किसी किसान को अपने खेत का रेट पता चलता है, किसी छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलता है, किसी छोटे व्यापारी को डिजिटल पेमेंट का रास्ता खुलता है। यह सब संभव हुआ क्योंकि किसी ने सिर्फ सिग्नल नहीं बल्कि सपना देखा। जब जियो 2016 में लॉन्च हुआ तो भारत में सब कुछ बदल गया। डेटा का दाम आसमान से जमीन पर आ गया। लोगों को लगा ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पर असल में ये एक सोच की स्ट्रैटेजी थी। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसे जोड़ना होगा। यहीं से रिलायंस की पहचान बदल गई। वो अब सिर्फ एक औद्योगिक कंपनी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रतीक बन चुकी थी। मुकेश अंबानी ने सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि भारत की जीवन शैली बदल दी। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर देशों में से एक है। हर दिन करोड़ों लोग जियो नेटवर्क से जुड़ते हैं। जियो ने न सिर्फ इंटरनेट सस्ता किया बल्कि डिजिटल भारत का दरवाजा खोला। पेटीएम, ज़ोमैटो, स्विगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, इन सब का असली विस्फोट तब हुआ जब भारत ऑनलाइन हुआ, और वो संभव हुआ जियो की वजह से। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह नहीं कि जियो सफल हुआ, बल्कि यह है कि उसने देश को सफलता का नया अर्थ सिखाया। क्योंकि सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती, सफलता वो होती है जो समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ दे। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो मुकेश अंबानी का हर कदम एक दीर्घकालिक सोच का परिणाम था। उन्होंने हमेशा 3 चीजों को प्राथमिकता दी: विजन, वैल्यू और वैल्यूएशन। और इसी क्रम में उन्होंने रिलायंस को 3 स्तंभों पर खड़ा किया: एनर्जी, रिटेल और डिजिटल। ये एक रणनीतिक क्रांति थी। उन्होंने कहा, रिलायंस अब सिर्फ तेल नहीं बेचेगा बल्कि वो भारत के हर परिवार के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगा। और आज आप देखिए, आपके मोबाइल में जियो है, आपके शॉपिंग में रिलायंस रिटेल है, आपकी गाड़ी में रिलायंस का फ्यूल है, आपके कपड़ों में विमल या ट्रेंड्स का टैग है। ये सब एक ही सोच का परिणाम है, विस्तार का दर्शन। पर यह विस्तार बिना दृष्टि के संभव नहीं होता, क्योंकि विस्तार तभी स्थायी होता है जब वो उद्देश्यपूर्ण हो। रिलायंस ने कभी भी ट्रेंड को नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन को चुना। जहां लोग मार्केट शेयर के पीछे भागते थे, वहां मुकेश अंबानी मार्केट क्रिएशन में विश्वास रखते थे। उनकी सोच ये थी, हम भविष्य को पकड़ने नहीं बल्कि उसे गढ़ने आए हैं। यही वजह है कि उन्होंने हर दशक में रिलायंस को एक नई परत दी। 70s में टेक्सटाइल्स, 80s में पेट्रोकेमिकल्स, 90s में एनर्जी, 2000s में रिटेल और 2010s में डिजिटल रेवोल्यूशन। हर बार उन्होंने अपनी ही कंपनी को पुनः खोजा, पुनः बनाया, पुनः परिभाषित किया। यह किसी भी उद्यमी के लिए सबसे बड़ा सबक है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो समय आपको बदल देता है। मुकेश अंबानी ने बदलने से पहले ही अगला बदलाव सोचना शुरू कर दिया था, और अब उनका अगला फोकस है ग्रीन एनर्जी, एआई और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा है, अगर 20वीं सदी तेल की सदी थी तो 21वीं सदी डेटा और सस्टेनेबल एनर्जी की सदी होगी, और हम इस क्रांति के केंद्र में रहेंगे। आज रिलायंस सिर्फ भारत का नहीं बल्कि वैश्विक मंच का खिलाड़ी बन चुका है। उनका हर निवेश, हर साझेदारी, हर कदम एक भविष्य के नक्शे की ओर बढ़ता है। एक ऐसा भारत जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा भारत जो डिजिटल रूप से सशक्त हो, और एक ऐसा भारत जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके।
लेकिन इस सब के बीच अगर कुछ कभी नहीं बदला तो वो है उनकी जमीन से जुड़ी मानसिकता। वो हमेशा कहते हैं, हमारा लक्ष्य सिर्फ लाभ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने व्यवसाय को देश के लिए व्यवसाय बना दिया। आज हर युवा उद्यमी, हर डिजिटल क्रिएटर, हर फ्रीलांसर इससे बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि दृष्टि का मतलब हमेशा भविष्य को देखना नहीं बल्कि वर्तमान में ऐसा कुछ बनाना है जो भविष्य को बदल दे। अगर आप ध्यान दो तो जियो, रिटेल या एनर्जी, हर जगह उन्होंने वही 3 सिद्धांत लागू किए। पहला, भारत के आम व्यक्ति की समस्या को समझो। दूसरा, उसे सरल समाधान में बदलो। और तीसरा, उस समाधान को हर कोने तक पहुंचाओ। यही है दृष्टि का असली अर्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसी वृद्धि जो सिर्फ अमीरों तक सीमित ना हो बल्कि देश के हर तबके तक पहुंचे। रिलायंस का विस्तार यही संदेश देता है, सच्चा नेतृत्व वो नहीं जो आगे चले बल्कि वो है जो सबको साथ लेकर चले। और यही सोच है जिसने मुकेश अंबानी को एक उद्योगपति से आगे बढ़ाकर एक युग का प्रतीक बना दिया। उनकी कहानी ये नहीं कहती कि अमीर बनने के लिए क्या करो, बल्कि ये सिखाती है कि स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए कैसे सोचो। कहते हैं कि हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हर अंत पर एक नई शुरुआत लिख देती हैं। मुकेश अंबानी की कहानी भी वैसी ही है। ये सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उस सोच की कहानी है जो कहती है, अगर दुनिया में कुछ असंभव लगता है तो उसे संभव बनाना ही हमारा काम है। ये कहानी मेहनत की नहीं बल्कि दृष्टि की कहानी है। ये कहानी संघर्ष की नहीं बल्कि विश्वास की कहानी है। मुकेश अंबानी ने हमें ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बनना है, उन्होंने ये सिखाया कि महान कैसे बनना है। उनकी यात्रा ने यह साबित किया कि सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं बल्कि दिशा है। आज जब हम रिलायंस जैसी कंपनी को देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि एक सोच खड़ी है, एक ऐसी सोच जिसने भारत को बदलने की ठान ली। मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने अपने हर संघर्ष को अवसर में बदला। जब भी कोई चुनौती आई, उन्होंने उसे नए रास्ते की शुरुआत माना। उन्होंने दिखाया कि असली उद्यमी वो नहीं जो बाजार के दिशा में चलता है, बल्कि वो है जो नई दिशा बनाता है। और यही कारण है कि रिलायंस कभी ठहरा नहीं, वो हर युग के साथ नया जन्म लेता रहा। उनकी कहानी आज के हर युवा के लिए आईना है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जानकारी बहुत है पर स्पष्टता कम। सब कुछ जल्दी चाहिए, नाम, पैसा, पहचान। लेकिन मुकेश अंबानी की कहानी कहती है कि सफलता इंतजार मांगती है, और इंतजार सिर्फ उन्हीं से होता है जिनके पास दृष्टि होती है। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने हर कदम सोच समझ कर रखा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नींव जितनी गहरी होगी, इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। रिलायंस का असली अर्थ सिर्फ ट्रस्ट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने ये सिखाया कि किसी भी देश का भविष्य उसकी संपत्ति में नहीं बल्कि उसकी संभावना में होता है, और अगर हम उस संभावना को पहचान लें तो कोई भी चीज दूर नहीं। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल और आर्थिक देशों में गिना जा रहा है। ये किसी जादू से नहीं हुआ, ये दृष्टि से हुआ, और यही दृष्टि हमें भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक रिलायंस छिपा है, एक विचार जो दुनिया बदल सकता है, एक साहस जो सबको चौंका सकता है, और एक आग जो असंभव को संभव बना सकती है। मुकेश अंबानी की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि उनके जैसा बनो, वो सिखाती है अपने अंदर के मुकेश अंबानी को खोजो, उस हिस्से को जो हार के बाद भी उम्मीद रखता है, उस हिस्से को जो परिस्थितियों से नहीं सोच से लड़ता है, और उस हिस्से को जो सपनों को सिर्फ देखता नहीं, उन्हें सच करने के लिए खुद को मिटा देता है। जब धीरू भाई ने कहा था कि सोचो बड़ा, सोचो तेज और सबसे आगे सोचो, तब शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन उस सोच को पूरे देश का सपना बना देगा। आज वही सपना करोड़ों युवाओं की आंखों में बसता है, और अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस सपने को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ अंबानी या टाटा नहीं बनाएंगे। वो बनेगा जब हर आम इंसान असाधारण बनने की ठान लेगा, जब हर छात्र अपने विचार पर भरोसा करेगा, जब हर युवा कहेगा कि मैं भी बदलाव ला सकता हूं।
यही है असली आत्मनिर्भर भारत की पहचान। इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। यह हर उस व्यक्ति के अंदर फिर से शुरू होती है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता है, जो कहता है कि मैं इंतजार नहीं करूंगा कि कोई मुझे मौका दे, मैं खुद मौका बनूंगा, जो मानता है कि दुनिया तभी बदलेगी जब हम बदलने की शुरुआत करेंगे। मुकेश अंबानी की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सीमाएं कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा दिमाग में होती हैं। अगर हम अपनी सोच की सीमाएं तोड़ दें तो हर रास्ता खुल जाता है, क्योंकि जिंदगी में मंजिल वही पाता है जो हारने से पहले हार मानना छोड़ देता है। आज अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो तो याद रखना, ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक निमंत्रण है, एक बुलावा है उस रास्ते पर चलने का जहां सपने हकीकत में बदलते हैं, जहां मेहनत किस्मत बनती है और जहां असंभव शब्द मिट जाता है। मुकेश अंबानी की कहानी एक विरासत है, लेकिन वो विरासत पैसों की नहीं, सोच की है। उन्होंने एक विचार छोड़ा है कि भारत किसी से कम नहीं और भारत का युवा किसी भी सपने से बड़ा है। तो अब सवाल ये नहीं कि मुकेश अंबानी ने क्या किया, सवाल ये है कि तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम भी अपनी कहानी को इतिहास में बदलोगे या फिर सिर्फ दूसरों की कहानियों में खो जाओगे? क्योंकि जो लोग दुनिया बदलते हैं वो कभी इंतजार नहीं करते कि कोई उन्हें मौका दे, वो खुद अपने मौके बनाते हैं। और शायद यही है रिलायंस की असली परिभाषा। कभी हार मत मानो, कभी रुकना मत, क्योंकि अगर तुम्हारे सपनों में आग है तो पूरी दुनिया तुम्हारे रास्ते को रोशन करने लगती है। याद रखो, हर बड़ा सपना पहले असंभव लगता है, फिर कठिन लगता है और फिर इतिहास बन जाता है।